लोग जो है RPS 1 इनइक्वालिटी की डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो भी वेरिएबल यूज करेंगे उसकी हाईएस्ट पावर का जो साइन है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। यहाँ पर पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, तो पहला काम होगा माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। एक माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 2 होल स्क्वायर लेस देन 0। फिर आपको याद होगा कि बताया गया था जो इवन पावर होती है वो पॉइंट ऑफ डायरेक्ट उससे मिलता है, उसको हटा दिया जाता है। तो पॉइंट ऑफ डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट x इक्वल टू 2। इसी समय ये भी चेक कर लो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो देख सकते हो कि x इक्वल टू 2 पुट करने पर आपको मिलेगा 0 लेस देन 0, इक्वल टू का साइन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब इसको सॉल्यूशन में नहीं आना है। अब आप इस वाले टर्म को हटा देंगे, इसको हटा दिया गया तो बचेगा आपका x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। अब आप इसको सॉल्व करिए। 1 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेस देन 0 x बिलोंग्स टू 1 2। लेकिन आप देखना आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो 2 है कहीं ये सॉल्यूशन में आ तो नहीं रहा, क्योंकि उसके सॉल्यूशन में नहीं आना। तो देख रहे हो कि 1 से 3 के बीच में 2 मिलने का, इसलिए आपको 2 को माइनस करना पड़ेगा, माइनस 22। आंसर इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है x बिलोंग्स टू 1 टू 2, 1 से लेकर 2 तक यूनियन 2 to 3। तो ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका 6x माइनस 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला असाइनमेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें। 6x माइनस 5 अपॉन 4x प्लस 1 लेस देन 0। पॉइंट्स देखो कौन कौन से मिलेंगे। एक पॉइंट मिलेगा माइनस 1 अपॉन 4 और एक पॉइंट मिलेगा 5/6। माइनस 1 अपॉन 4 तो डिनोमिनेटर से आ रहा है, इस पे तो हमेशा ओपन इंटरवल यूज होगा। 5/6 वहां पे डिपेंड करेगा कि कौन सी इक्वलिटी यूज हो रही है। इक्वल टू नहीं है इसलिए 5/6 पर भी क्या होगा, ओपन। प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 लेना है, तो लेस देन 0 में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस 1/4 टू 5/6। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0। अब देखो यहाँ पर आपको हमने बताया था कि अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन यूज हो जो ऑलवेज पॉजिटिव हो या ऑलवेज नेगेटिव हो, तो वहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने बताया था कि हो जाता है। x स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, उसमें 1 ऐड कर दोगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये वाला जो टर्म है वो ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लेस देन 0। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 लेस देन 0। तो क्या फैक्टर हो जाएंगे, x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 लेस देन 0। अब आप यहाँ पे वेरिएबल ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट हो गया माइनस 3, एक पॉइंट हो गया 1। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेस देन 0, x बिलोंग्स टू माइनस 3 to 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
4 में आपको दिया गया है x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 63 लेस देन आर इक्वल टू 0। आप यहाँ पहले x स्क्वायर को एक नया वेरिएबल t पुट करो, क्या बनेगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 63 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर करिए तो t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 70 माइनस 63 लेस देन आर इक्वल टू 0। इसमें हमने t कॉमन लिया तो t माइनस 9, इसमें हमने प्लस 7 कॉमन लिया तो t माइनस 9 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t माइनस 9 इंटू t प्लस 7 लेस देन आर इक्वल टू 0। t की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, पुट कर दो x स्क्वायर माइनस 9 इंटू x स्क्वायर प्लस 7 लेस देन आर इक्वल टू 0। देख लो कि x स्क्वायर प्लस 7 इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको उधर डिवाइड कर दो, खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका बचेगा x स्क्वायर माइनस 9 लेस देन आर इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लो x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। प्लस माइनस प्लस लेस देन आर इक्वल टू 0 है इस बार, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा x बिलोंग्स टू -3 टू +3, दोनों साइड क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 5 बोल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 5 और 6 एक ही जैसे हैं। x अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ग्रेटर देन 1/2, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 1/2। चाहो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब मिलेगा 2x अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन 1। जैसा कि आपको मालूम है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन केवल और केवल तभी होता है जब साइन मालूम हो। x माइनस 5 का साइन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिएगा। 1 को इधर लिया है 2x अपॉन x माइनस 5 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। फिर हम इसमें x माइनस 5 एलसीएम ले लेंगे तो 2x माइनस x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। क्या मिलेगा x प्लस 5 अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अब आप इनको रियल लाइन पुट कर लो, एक पॉइंट है -5 और एक पॉइंट है 5। 5 तो डिनोमिनेटर से आता है तो यहाँ पे तो हमेशा ओपन होगा, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0। x बिलोंग्स टू -∞ टू -5। जैसा कि देख रहे हो कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो -5 पर भी क्या हो जाएगा ओपन, यूनियन 5 टू ∞। 5 पर तो ओपन होना ही है क्योंकि ये टर्म कहां से आया है, ये वाला फैक्टर कहां से आ रहा है, डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन 1। आप जैसे आप यहाँ पे देख लो कि x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। पॉजिटिव है लेकिन x इक्वल टू 1 पर 0 भी है, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये कंडीशन यूज करोगे x नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी 0 और हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं रखते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। जैसे अभी इससे पहले जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसकी वैल्यू क्या होती थी, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 2 या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। लेकिन ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हो लेकिन ये कंडीशन यूज करना पड़ेगा नॉट इक्वल टू 0।
तो इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 1, उसके बाद आप पास मल्टीप्लाई कर दो, तो आप मिलेगा x प्लस 1 लेस देन x माइनस 1 होल स्क्वायर। और आगे सॉल्व कर लीजिए इसको, तो यहाँ पे मिलेगा x प्लस 1 लेस देन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब हम लोग इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा ये 1 से 1 0 ग्रेटर देन x स्क्वायर माइनस 3x, या कह सकते हो x स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन 0। फिर यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x इंटू x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। प्लस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव कहां से कहां तक है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। लेकिन चेक करना पड़ेगा कि x इक्वल टू 1 सॉल्यूशन में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने पहले ही सॉल्व किया है नॉट इक्वल टू 1। तो आप देख लो कि जो सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है इसमें x इक्वल टू 1 आ ही नहीं रहा है, तो आपको उसको अलग से सब्ट्रैक्ट करने की नीड नहीं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है 1 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 40 लेस देन 0। फिर आप देख लो 1 प्लस 3x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, या फिर कह सकते हो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 0, या फिर आप बोल सकते हो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1, ऑलवेज पॉजिटिव। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वो इक्वल टू 0 भी था, तो वहां पर हमने एक कंडीशन यूज की थी कि 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। आप इसको ये कह सकते हो 1 प्लस 3x स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप इसको इधर डिवाइड कर दो, ये टर्म खत्म हो जाएगा और आपका क्वेश्चन बन जाएगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 40 लेस देन 0। अब आप इसके फैक्टर करिए, 2x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 40, तो देख सकते हो 16 और 5, 16 5 जा 18, 2x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 5x प्लस 40। इसमें हमने 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 8, इसमें हमने माइनस 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 8, तो x माइनस 8 इंटू 2x माइनस 5, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा हो गया 1 अपॉन x माइनस 8 इंटू 2x माइनस 5 लेस देन 0। पॉइंट पुट कर लिए गए, एक पॉइंट हो गया 5/2 और एक पॉइंट हो गया 8, प्लस माइनस प्लस लेस देन 0, तो लेस देन 0 कहां से कहां तक है 5/2 से 8 तक, से x बिलोंग्स टू 5/2 टू 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 1 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 3 अपॉन x माइनस 3। फिर से एक साइड में ले आओ ट्रांसफर करके, 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 लेस देन 0, x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 एलसीएम हो गया, x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 एलसीएम हो गया, क्या मिलेगा आपको x माइनस 3 माइनस आप 3 इंटू x प्लस 2 लेस देन 0, और आगे चल के x माइनस 3x माइनस 2x, ये आपका माइनस 3, ये माइनस 6 माइनस 9 अपॉन x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 लेस देन 0। फिर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे
तो 2x प्लस 9 अपॉन x प्लस 2 इनटू x माइनस 3 लेस देन 0। फिर अब आप इसको पुट कर लीजिए पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। एक पॉइंट आएगा -9/2 न्यूमरेटर से, -2 एक पॉइंट मिलेगा और एक पॉइंट 3 मिलेगा। जैसा कि देख रहे हो कि -2 और 3 दोनों ही डिनोमिनेटर से हैं, तो इन दोनों का ओपन होना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो -9/2 में भी क्या होगा ओपन, प्लस माइनस लेस देन 0। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -9/2 यूनियन -2 टू 3। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही है, पहले एलसीएम ले लीजिएगा, फिर 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, x minus 2 into x minus 4 into x minus 7 upon x plus 2 into x plus 4 into x plus 7 ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे हम लोगों को 1 को इधर पहले लाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो होगा नहीं, 1 को इधर लाना है, एलसीएम लेना है, फिर सॉल्व करना है। तो इससे आपको ये क्या करना पड़ेगा, आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो। इनको मल्टीप्लाई करके पहले इस क्यूबिक को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो चलो भाई पहले न्यूमरेटर वाली क्यूबिक को देखा जाए, x - 2 x - 4 x - 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इन दोनों को करिए, तो हो जाएगा x - 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा x² - 7x - 4x -11x + 28। फिर आप इसको और मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा से, तो x³ - 11x² + 28x -2x² + 22x -56। अब देखो x² को एक साथ कर लो, तो मिलेगा x³ - 11x² -2x² -13x²। 28 + 22 50 -56। सिमिलरली डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए, x + 2 into x + 4 into x + 7। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, x + 2 इसको मल्टीप्लाई किया गया x² + 7x + 4x + 11x + 28। फिर उसके बाद और मल्टीप्लाई कर दिया गया तो मिलेगा x³ + 11x² + 28x + 2x² + 22x + 56। और सॉल्व कर लिया गया तो x³ + 11x² + 2x² 13x², 28 + 22 50 + 56। अब आप पुट कर लो, तो न्यूमरेटर में पुट करोगे x³ -13x² + 50x -56 डिवाइडेड बाई x³ + 13x² + 50x + 56 -1 ग्रेटर देन 0। 1 को ट्रांसफर करके जा गया। फिर हम लोग यहाँ पे x³ + 13x² + 50x + 56 एलसीएम लेंगे। तो देखो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, x³ -
13x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 56 माइनस x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 56 ग्रेटर देन 0। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, ये मिलेगा माइनस 13x स्क्वायर माइनस 13x स्क्वायर माइनस 26x स्क्वायर, यहां पे लिख देते हैं माइनस 26x स्क्वायर। 50x से 50x कैंसिल हो जाएगा और ये आपका मिलेगा माइनस 56 माइनस 56 माइनस 112 अपॉन इसके चाहो तो फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर आपको मालूम है क्या है, x प्लस 2, क्या फैक्टर है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 7 ग्रेटर देन 0। देखो यहां पे पूरे में माइनस कॉमन ले लिया गया, पूरे में इसको देखिएगा, यहां से लेते हैं माइनस कॉमन हुआ, माइनस 26 सॉरी माइनस कॉमन हुआ तो मिलेगा 26x स्क्वायर प्लस 112 अपॉन x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 7 ग्रेटर देन 0। देख सकते हो कि ये माइनस यूज हुआ है, ओवरऑल ये पॉजिटिव है लेकिन ये टोटल माइनस के साथ ये कैसा हो गया, नेगेटिव। और अगर आप पूरे को हटाओगे तो इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, तो बचेगा 1 अपॉन x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 7 लेस देन 0। इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिए। अब ये सिंपल सी इक्वलिटी बच गई 1 अपॉन x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 7 लेस देन 0। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सब एक ही जैसी प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार थोड़ा सा देख लो, एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 0 लिखा है। आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, तो एक्स स्क्वायर लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां पे मिलेगा एक्स इक्वल टू 0, ओनली वन सॉल्यूशन। ट्वेंटी में 8 को ट्रांसफर करके ले आइएगा, सॉल्व हो जाएगा। 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25, 26, 27 हो जाएगा, 28 देख लो एक बार, 28 में आपको दिया गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, ये पावर इवन है तो यहां से पॉइंट ऑफ डायरेक्ट चेक आएगा, x इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट चेक। वैसे ये ध्यान देने वाली बात थी, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट चेक। और x इक्वल टू 0 आप देखोगे इक्वल टू 0 है तो सेटिस्फाई कर रहा है, और न्यूमरेटर में भी है। डिनोमिनेटर में होता इक्वल टू 0 होता तब भी सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन ये न्यूमरेटर में है, x इक्वल टू 0 पुट करने पर सेटिस्फाई करेगा। और क्वेश्चन आपका बच जाएगा x प्लस 1 अपॉन इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब आप पॉइंट पुट कर लोगे, कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, एक पॉइंट -2 है, एक पॉइंट है -1 और एक पॉइंट है 2। -2 डिनोमिनेटर से है, 2 भी डिनोमिनेटर से, तो इन दोनों पे तो ओपन होगा,
और -1 पे क्लोज होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है, प्लस माइनस ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू -2 टू -1, -2 टू -1, -2 पर तो ओपन, -1 पे क्लोज, यूनियन 2 टू इंफिनिटी, 2 पर ओपन, क्योंकि ये पॉइंट कहां से आए हैं, डिनोमिनेटर से। 29 हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 36, एक्स स्क्वायर -4 होल स्क्वायर, 2x -1 पावर 100 अपॉन एक्स स्क्वायर -2x इंटू एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखो ये तो पावर इवन पावर है, ये भी इवन पावर है, तो देखो पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट चेक, एक तो एक्स स्क्वायर -4 0 होना चाहिए, यहां से x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक -2 और एक 2। दूसरा 2x -1, 2x -1 ये 0 होना चाहिए, तो यहां से मिलेगी x इक्वल टू 1/2। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन देखो क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x कॉमन हो गया, x -2, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, इसके भी फैक्टर हो जाएंगे, क्या फैक्टर होंगे, x -1 इंटू x -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। फिर आप देख सकते हो ये हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू x -1 इंटू x -2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये देख सकते हो फिर से ये पॉइंट ऑफ डायरेक्ट चेक हुआ, तो ये यहां पर ध्यान रखना कि -2 2 और 1/2 ये पॉइंट ऑफ डायरेक्ट चेक हट गया, बचेगा क्वेश्चन 1 अपॉन x इंटू x -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा यहां पर x इक्वल टू 2 न्यूमरेटर में भी था, डिनोमिनेटर में भी था। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से अगर टर्म को कैंसिल होना होता है तो उसकी वैल्यू 0 की इक्वल नहीं हो सकती है, यानी 2 जो होगा वो सॉल्यूशन में नहीं आएगा, 1/2 सॉल्यूशन में आएगा क्योंकि देखो सेटिस्फाई कर रहा है, -2 भी सॉल्यूशन में आएगा, -2 भी सॉल्यूशन में आएगा, 1/2 भी सॉल्यूशन में आएगा, लेकिन 2 सॉल्यूशन में नहीं आएगा क्योंकि 2 आप देख लो डिनोमिनेटर में है, यहां पर भी है, न्यूमरेटर में भी है, यहां पर भी देख लो कि होल स्क्वायर हो रहा था, वहां से भी पॉइंट ऑफ डायरेक्ट चेक ही हुआ, यहां से भी पॉइंट ऑफ डायरेक्ट चेक हुआ, लेकिन आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर में पॉइंट ऑफ डायरेक्ट चेक सेटिस्फाई कर रहा था लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं करेगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इसका मतलब ये टर्म कैंसिल हुआ है। जब कैंसिल हुआ है तो आप मालूम है कि कभी भी कोई टर्म तभी कैंसिल हो सकता है जब दोनों इक्वल टू 0 ना हो, यानी x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है। फिर आप इसमें पुट कर लेंगे पॉइंट्स, एक पॉइंट हो गया 0, एक पॉइंट हो गया 1, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू -∞ टू 0, -∞ पर ओपन, 0 पर भी ओपन क्योंकि डिनोमिनेटर से है, यूनियन 1 टू ∞। अब देखना होगा कि जो जो पॉइंट्स होने चाहिए वो सॉल्यूशन में है कि नहीं है, और जो नहीं होना चाहिए कहीं वो ऑलरेडी सॉल्यूशन में आ तो नहीं गया। तो आप देख सकते हो कि 2 को सॉल्यूशन में नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी दिख रहा है कि है, यानी 2 को माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर्ली ब्रैकेट 2। 1/2 को सॉल्यूशन में होना चाहिए और 2 को सॉल्यूशन में होना चाहिए, 1 से 2 इंफिनिटी में 2 तो है सॉल्यूशन में, लेकिन 1/2 नहीं है, यूनियन कर्ली ब्रैकेट 1/2। इसको हम लोग ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी टू 0, यूनियन 1 to 2, यूनियन 1 to 2, यूनियन 2 to इन्फिनिटी, और जो वो 1/2 है, यूनियन कर्ली ब्रैकेट 1/2। तो आंसर हो गया h बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, यूनियन 1 to 2, यूनियन 2 to इन्फिनिटी, यूनियन कर्ली ब्रैकेट 1/2। इस तरीके से आप लोगों की इनइक्वालिटी की, जो बेसिक इनइक्वालिटी की RPS 1 थी, उसका डिस्कशन कंप्लीट।